नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज की बात दो खास पंक्तियों से। मुझे मालूम है मेरी हद क्या है, मगर फिर भी हदों को पार करने में खुशी महसूस करता हूँ। आप इसे सुने और गुने। आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां सियासत सरगर्म है। नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटी मारकर 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी वह तब जबकि ऐन विश्वास मत पर प्रस्ताव के दौरान राजद के 3 विधायकों को अपने पाले में खींचकर बहुमत साबित करने के बाद भी सत्ता पक्ष यानी एनडीए इत्मीनान नहीं है और जोड़ तोड़ का खेल बदस्तूर जारी है। कल ही राजद और कांग्रेस के 3 विधायकों को भाजपा ने अपने पाले में किया। इसे यूं कह ले कि अगर जदयू ने राजद के 3 विधायकों को अपने साथ कर अपनी संख्या में इजाफा किया, तो भाजपा ने भी इत्मीनान बैठना गवारा नहीं समझा और फिर 3 नए साथी बना लिए कांग्रेस और राजद से तोड़कर। राजनीति है तो स्वाभाविक है, यह सब कुछ अप्रत्याशित नहीं है। तो इससे अलग बात करिए चुनावी तालमेल की। महागठबंधन सीटों के तालमेल में व्यस्त है। स्वाभाविक है राजद, कांग्रेस और वाम दल आपस में सीट बंटवारे पर माथापच्ची कर रहे हैं। उधर एनडीए में भी स्थिति कुछ सामान्य नहीं है। खास करके पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच खींचतान की वजह से। भाजपा पिछले चुनाव में 17 सीटें जीती थी, 17 सीटों पर लड़ी भी थी। जदयू 17 सीट पर लड़ी थी, 1 सीट किशनगंज में उसे हार मिली थी, जहां कांग्रेस ने जदयू के प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। वहीं लोजपा के खाते में 6 सीटें गई थी और लोजपा ने 6 की 6 सीटें जीती थी। रामविलास पासवान के देहांत के बाद कुछ ऐसे हालात बने कि रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा 2 फाड़ हो गई। एक के मुखिया बने रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान और एक के उनके भाई पशुपति कुमार पारस। कुल 6 सांसदों में एक चिराग पासवान ने अलग होकर अपनी पार्टी बना ली और उसके मुखिया बन गए और शेष 5 सांसदों के साथ पशुपति कुमार पारस अलग पार्टी के मुखिया हो गए। पशुपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिली। कालक्रम में चिराग पासवान अपने पिता की हाजीपुर सीट पर, जहां से फिलहाल पशुपति कुमार पारस सांसद हैं, उस पर अपनी दावेदारी पेश की और उनका कहना रहा कि चूंकि अब पिता की सीट है इसलिए उस पर उनका दावा है। दावा वो अभी कर रहे हैं, लेकिन जो अब करीब करीब बातें तय मानी जा रही है कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच खींचतान से हलकान भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ मिल बैठकर
रास्ता निकाल लिया है और यह बात करीब करीब तय हो गई है कि चिराग पासवान को हाजीपुर की सीट मिल जाएगी। जब चिराग पासवान को हाजीपुर की सीट मिलेगी तो खुद को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बताने वाले पशुपति कुमार पारस क्या करेंगे? तो जो हमारे मेरे सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान को हाजीपुर की सीट दिए जाने के बाद पशुपति कुमार पारस को समस्तीपुर शिफ्ट किया जाएगा। समस्तीपुर सीट पर फिलहाल रामविलास पासवान के छोटे भाई स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस राज का कब्जा है। प्रिंस राज कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उनके लिए क्या विकल्प ढूंढा गया है, यह भी बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि चिराग पासवान को अगर हाजीपुर सीट दी जा रही है तो इसके लिए कहीं न कहीं नीतीश कुमार की रजामंदी है, और नीतीश कुमार इसलिए रजामंद नहीं है कि वे चिराग पासवान पर कुछ खासे मेहरबान हैं। वह इसलिए कि नीतीश कुमार को एक सुरक्षित सीट चाहिए और वह सीट जो अंततः निकल कर आई वह जमुई ही है। तो चिराग पासवान को जमुई सीट छोड़नी पड़ेगी। वहाँ से जदयू का उम्मीदवार होगा। उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर अभी कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी को वहाँ से उम्मीदवारी दी जा सकती है। तो आपको बता दें कि चिराग की बात मान ली गई, या यूँ कहिए कि बात रह गई। पशुपति कुमार पारस की जिद न चली, लेकिन उन्होंने गठबंधन की खातिर यह कबूल कर लिया कि हम समस्तीपुर चले जा रहे। तो फिर प्रिंस राज का क्या होने वाला है? क्योंकि प्रिंस राज को पशुपति तो बीच मझधार में छोड़ने से रहे। तो कहा जा रहा है, या जो सूत्र हैं उनका दावा है कि प्रिंस राज को फिलहाल इंतज़ार करने के लिए कहा गया है, और प्रिंस राज को इस बात का भरोसा दिया गया है कि आप इत्मीनान रहिए, आपको विधानसभा में उम्मीदवारी दी जाएगी और फिर आपको सूबे बिहार में बनने वाली राजग की सरकार में मंत्री पद का ओहदा भी दिया जाएगा। तो इस तरह प्रिंस राज को इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इन सब बातों के बीच जब पूरा मजमून निकालेंगे तो आप यह देखेंगे कि जो चिराग पासवान की जिद थी कि रामविलास पासवान की पार्टी को 2019 के चुनाव में जो 6 सीटें मिली थी वह 6 सीटें उन्हें चाहिए, और फिर एक राज्यसभा की सीटें भी। दरअसल 2014 में रामविलास पासवान की पार्टी को 7 सीटें दी गई थी। बाद में 19 में जब नीतीश कुमार साथ आ गए तो 1 सीट कम कर दी गई लोजपा की, और उसके बदले रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजकर कुल 7 सीटों का हिसाब किताब बराबर किया गया। अब की जो स्थिति बन रही है उसमें स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार का दावा 17 सीटों पर बनता है, क्योंकि 17 सीटें उन्होंने पिछली बार लड़ी थी। 17 सीट पर बीजेपी भी लड़ी थी, तो 17 जोड़ दे तो 34 सीटें बनती है। तो फिर इधर 6 सीटें ही बनती है, और इन 6 सीटों में पशुपति कुमार पारस की पार्टी का समायोजन, चिराग पासवान की पार्टी का समायोजन, फिर
मांझी जी का पार्टी का, जीतन राम मांझी की पार्टी का समायोजन, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का समायोजन, और इस सब के बीच यह भी चर्चा है या यकीन मान ही लीजिए, जैसा कि सूत्र कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को भी भाजपा अपने साथ लेने को रजामंद हो गई है। तो अगर एक एक सीट भी सहनी, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को दी जाती है तो फिर सीटें बचती है 3। ऐसे में एक हिसाब यह भी लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक हारी हुई सीट छोड़ देंगे, भाजपा भी एक सीट छोड़ देगी, तो 5 सीटें हो जाएगी। तो 5 सीटों में चूँकि एक प्रिंस राज को फिलहाल वेटिंग में डाल दिया गया है, तो 5 सीटें बच जाती है और उन 5 सीटों पर एक चिराग पासवान, एक पशुपति कुमार पारस, एक चंदन सिंह, एक बीना देवी और फिर महबूब अली कैसर का समायोजन आसानी से हो जाएगा। वैसे भी महबूब अली कैसर की जहाँ तक बात है तो उनका झुकाव जदयू की ओर कहा जा रहा है, तो हो सकता है कि सीटों की अदला बदली के क्रम में सीट जो है खगड़िया जदयू के कोटे में आ जाए और जदयू उन्हें उम्मीदवार बना दें। वैसे भी अगर एनडीए खेमे में उन्हें उम्मीदवारी नहीं मिलती है तो जैसा कि उनकी निष्ठा राजद में भी है, अघोषित रूप से उनके पुत्र तो विधायक हैं ही हैं, तो वे फिर महागठबंधन की नाव की सवारी भी कर सकते हैं। तो आज इतना ही, यकीन मानिए कि बात पक्की है और 6 सीटें न सही, कम से कम हाजीपुर सीट पर उत्तराधिकार का चिराग पासवान का दावा और उनकी जिद को एनडीए ने कबूल कर लिया है और चिराग पासवान हाजीपुर के रण में उतरकर अपनी पिता की राजनीतिक कर्मभूमि को संवारने का प्रण पूरा करेंगे। तो इतना ही, नमस्कार।